हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पिछला क्लास में साइंस का 3 लेक्चर हो चुका है, जिसमें से एक चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो ख़त्म एकदम अच्छा से हो चुका है। आप अगर उसको नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले उसको वो पिछला क्लास जो है उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप आगे ये चैप्टर पढ़िए। वो उस चैप्टर में जो पिछला जो 3 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आप पढ़िए पहले उसको, उसके बाद जो है इस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। और अगर आप पिछले वाले क्लास नहीं किए हैं, पहले जा कर के उसको कर लीजिए, उसके बाद ये तो चैप्टर कीजिएगा। देखिए ये इस चैप्टर का जो नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए चैप्टर जिस तरह रहता है उसके उसी के बारे में जो है नीचे पढ़ना है। पहले हमको समझना है कि आखिर ये चैप्टर का नाम जो है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इट्स मैटर अराउंड अप प्योर। आखिर इसी को जानना है। क्या हम सब जो यूज कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ जो यूज करते हैं, दूध, पनीर, नमक, घी, क्या वो सब शुद्ध है। हम जब भी घी लेने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं हमको शुद्ध घी चाहिए या हमको शुद्ध दूध चाहिए। क्या वो शुद्ध है? शुद्ध दूध जो लिखा हुआ, क्या वह शुद्ध है? इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि हम सब किसको शुद्ध बोलते हैं, और साइंस जो है, केमिस्ट्री जो है, वो किस पदार्थ को शुद्ध बोलते हैं, वो कैसे शुद्ध होता है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें जो है आज चौथा लेक्चर है और अभ्यास 2 का आप एनसीईआरटी का बुक देख सकते हैं। अगर आप कहीं अगर पढ़ाते भी हैं 9-10 को, आपके लिए बहुत अच्छा ये क्लास हो सकता है। अगर आप ग्रुप डी का खास करके अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो साइंस पूछता है, और अदर कोई भी एग्जाम में अगर साइंस पूछता है, तो अगर आप यहाँ का क्लास किए हैं पूरा, साइंस का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि साइंस का जो भी क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड एनसीईआरटी से ही होता है, और एनसीईआरटी का कोई भी चीज़ यहाँ छूट नहीं रहा है। इसीलिए हम निश्चित बेफिक्र हो करके बोल सकते हैं कि यहाँ से साइंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शर्त यह है कि आप नोट्स बनाइए सही से और क्लास को 1 बार 2 बार कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानना, आखिर हमको कोई भी चीज़ का शुद्ध अगर जानना है, ये शुद्ध पदार्थ है, उसके पहले हमको जानना होगा कि आखिर मिश्रण क्या है। आखिर शुद्ध कब बोलेंगे, जब मिश्रण हमको पता रहेगा। इसीलिए जानते हैं कि आखिर मिश्रण क्या है। देखिए मिश्रण है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का एक साथ मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण। मिश्रण बहुत प्रकार का होता है। एक द्रव में अगर कोई चीज़ पदार्थ मिला देते हैं तो वो भी मिश्रण होता है, और ठोस मिश्रण भी होता है। अब देखिए कुछ सूत्र है जो कि आपको याद करना है। जैसे देखिएगा, कोई भी रासायनिक सूत्र जो है किसी भी चीज़ का, जितना बुक में आते जाएगा हम धीरे धीरे आपको नोट करवाते जाएंगे। ये नहीं कि एक दिन सिर्फ सूत्र ही बता रहे हैं तो सूत्र नहीं, 1-2 करके आपको याद करना है। इसी तरह करके धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी में 9-10 में जो भी आपको रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, जिस भी पदार्थ का, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप एक ही बार सोचिएगा बैठ के याद करेंगे तो वो संभव नहीं है। इसीलिए आज देखिए, ये देखिए नमक जो सोडियम क्लोराइड जो हम बोलते हैं, नमक का ही सूत्र है सोडियम क्लोराइड। ये साधारण जो नमक हम सब जो यूज करते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और चीनी जो कि घर में बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं चाय बनाने में, चीनी का ये जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। तो हम कि ग्लूकोज का भी याद रख लीजिए। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का भी आपको सूत्र याद रखना है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में 9-10 का एग्जाम हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी हो गया एग्जाम, उसमें भी इसका सूत्र बहुत बार पूछा गया। नीला थूथा या नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट 0.5H2O, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। ये 5H2 भी आपको याद रखना है। अब देखिए मिश्रण बता दिए, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण हम उसको बोलेंगे जब किसी भी विलयन में कोई और पदार्थ अगर मिला दिया जाए तो समान रूप से मिल जाए, और समान रूप से मिल जाए और अलग अलग हमको दिखाई नहीं दे। जैसे कि
अगर हम पानी में नमक मिला दें या पानी में चीनी मिला दें तो क्या चीनी और पानी अलग अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसका मतलब वो कौन सा विलयन है? समांगी मिश्रण है। यदि अगर हम पानी में बालू मिला दें, बालू यानी रेत मिला दें, तो आप देखिएगा कि साफ साफ बालू और पानी अलग अलग दिखाई देता है। तो इस प्रकार अगर अलग अलग दिखाई देने लगे तो वो कौन सा हो गया? विषमांगी मिश्रण हो गया। और समान रूप से अगर मिल गया और हम अलग अलग नहीं देख सकते तो वो कौन सा हो गया? विषमांगी मिश्रण। अब देखिए विलयन, विलयन जब भी बनेगा तो दो पदार्थ रहेगा तभी बनेगा। किसी भी मिश्रण के लिए या विलयन के लिए एक पदार्थ की जरूरत नहीं, कम से कम दो पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ तो हो सकता है लेकिन कम से कम दो पदार्थ का जरूरत होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, देखिए समांगी यहाँ आ रहा है मतलब समान रूप से मिल जाना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। अब देखिए अगर आपको कोई पूछ दिया जाए ठोस विलयन का उदाहरण, जैसे आपको मन में आज आ गया किसी के, अगर पूछ दिया जाए ठोस विलयन का, तो आप सोचिए सर विलयन जब भी माइंड में आता है तो द्रव ही आता है, जल होना चाहिए। यहाँ आप पूछ रहे हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन का जो उदाहरण है मिश्र धातु है। अब आपको पता होगा कि मिश्र धातु के बारे हम सब जो अधिकतर सामान अभी यूज कर रहे हैं मजबूती उसको देने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि ये आप पीतल ले लीजिए, पीतल, इसको याद करना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया। पीतल, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल किससे किससे मिलकर बना है? तांबा यानी कॉपर प्लस जिंक। पीतल किससे मिलकर बना है? कॉपर प्लस जिंक से। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको बोल दिया जाए कोई ठोस विलयन का कोई उदाहरण दीजिए तो ठोस विलयन क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु, क्योंकि यह कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। अब देखिए विलयन का जो मुख्य रूप से दो घटक है। विलयन का एक घटक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलायक। विलेय और विलायक, अब देखिएगा एक घटक क्या है? विलेय है और दूसरा घटक क्या है? विलायक है। अब विलेय उसको बोला जाता है जो कि अगर किसी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, जैसे कि अगर हम चीनी और पानी का विलयन लेते हैं तो चीनी देखिएगा कम देते हैं और पानी अधिक देते हैं, तो चीनी जो कम मात्रा में दिया जाता है उसको विलेय बोला जाता है, और जो अधिक मात्रा में रहता है जैसे जल, उसको क्या बोलेंगे? विलायक। जल को सार्वत्रिक विलायक माना जाता है कि अगर जल किसी में है तो इसका मतलब विलायक कौन सी है? जल ही है। आपको उम्मीद करता हूँ विलेय और विलायक में समझ में। विलेय मतलब वो जो भी विलयन में कम मात्रा में मिलाया जाता है, और विलायक वो जो अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। अब देखिए ये चार गो जो दिए हुए हैं हम इसको याद रखना बहुत जरूरी। देखिए चीनी और जल, चीनी और जल का विलयन किसका उदाहरण हो सकता है? एक तरल और ठोस का उदाहरण, क्योंकि आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं चीनी क्या है? ठोस है। पिछला क्लास में हम चीनी के बारे में यानी ठोस के बारे में पढ़े थे कि चीनी क्या है? ठोस है। तब कि जल क्या है? एक द्रव है यानी तरल है। यानी चीनी और जल का विलयन क्या है? तरल और ठोस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तरल और ठोस का उदाहरण। आयोडीन और प्लस एल्कोहल, आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को क्या बोलते हैं हम सब? टिंचर आयोडीन। आपको पूछ देगा टिंचर आयोडीन में किसका किसका मिश्रण होता है, तो किसका किसका मिश्रण होता है? आयोडीन प्लस एल्कोहल का। टिंचर आयोडीन में किसका मिश्रण होता है? आयोडीन प्लस एल्कोहल। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए वात युक्त पेय, जैसे जो भी मतलब शीतलन पेय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, कोक हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वात युक्त पेय। क्योंकि जैसे हम स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जो भी पीते हैं उसमें जो है ना जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुला देते हैं, यानी जल में वायु घुला देते हैं। तो वह कौन सा हो गया? वात युक्त पेय। वात युक्त पेय में कौन सा आ जाएगा? सोडा वाटर, क्या हो गया? सोडा जल, सोडा जल, और ले लीजिए कोक, शीतलन पे, ये सब जो भी है इत्यादि लिख देते हैं, ये तो इन्फिनिटी हो गया, इत्यादि। ये जो भी पेय पदार्थ हम पीते वो किस में आते हैं? वात युक्त। वात युक्त मतलब जल और गैस का विलयन। अब देखिए यहाँ आता है वायु में गैस का विलयन। हम सब जो वायुमंडल में जो
श्वसन क्रिया करते हैं यानी सांस जो लेते हैं हम सब, उसमें जो है ना वायु का मिश्रण लेते हैं। आपको पता होगा कि वायु में जो है अधिकतर जो है 78% जो है कितना क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और मात्र 21% जो है, 78 और 21% क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो 21% है, और बाकी बात 1% में अन्य गैस हैं, बहुत सब गैस। हम सब जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ हम ऑक्सीजन नहीं लेते, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और अन्य गैस का मिश्रण लेते हैं। वही यहाँ बोल रहे हैं वायु में गैस का विलय, जो हम वायु में देखते हैं उसमें वह क्या है, बहुत ज़्यादा गैस यानी बहुत अलग अलग प्रकार का गैस का मिश्रण है। अब देखिए विलयन का गुण, विलयन के गुण के बारे में बता रहा है कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। विलयन किस प्रकार का होना चाहिए, एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। एक मिनट, विलयन किस प्रकार का होना चाहिए, एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब देखिए विलयन जो है समांगी मिश्रण होना चाहिए। विलयन का जो कण होता है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि विलयन का कण जो होता है उसका व्यास जो होता है एक क्या होता है, एनएम होता है, यानी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को किस तरह लिखते हैं, 10⁻⁹ मीटर लिखते होता है। अब देखिए इसका विलयन का कण जो है इतना छोटा होता है, विलयन का कण इतना छोटा होता है कि हम उसका आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि विलयन का कण यानी एनएम मतलब होता है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर बोलते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर, एनएम बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। यही लिखे, इतना जो है विलयन का कण का जो आकार होता है, व्यास होता है, इतना ही होता है, जिसके कारण हम जो है अपनी नंगे यानी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब देखिए नहीं देख सकते, यह प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, यानी इसका विलयन का कण जो होता है, जैसे कि नमक और पानी का विलयन में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश को नहीं फैलाते हैं, वही लिखे है यह नहीं फैला। यह कण अस्थायी होता है। अब समझिए विलयन का कण जो होगा अस्थायी होगा। जैसे कि देखिए आप अगर मान लें चीनी और पानी का विलयन को हम बहुत दिन तक अगर इस तरह रख के 1-2 घंटा रख देंगे, क्या चीनी का कण नीचे बैठ जाएगा? अगर घुला हुआ है तो बैठेगा? नहीं बैठेगा। इसका मतलब वह कण क्या है, अस्थायी। यदि अगर हम बालू और पानी को मिला करके पूरा घोल देंगे, उसके बाद उसको बालू या रेत किसी को पानी में मिला करके रख देंगे और उसको फिर 1-2 घंटा के लिए छोड़ देंगे, वह कण धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब वो विलयन का गुण नहीं है, वह अस्थाई विलयन नहीं है। लेकिन विलयन जो होता है कौन सी होता है, अस्थाई होता है, जिसके कारण आप कितना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ भी रख दीजिए, वह कण जिस तरह है उसी प्रकार रहेगा। अब देखिए विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो है किसको बोल, विलयन के मतलब यहाँ कंसंट्रेशन, यानी विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन उसको बोलते हैं जैसे कि अगर विलयन में जैसे कि आप नमक ले लीजिए, नमक और पानी, अगर हम बहुत ज़्यादा नमक दे देंगे तो और पानी थोड़ा कम रहेगा तो पानी जो है सभी नमक को नहीं घुला पाएगा। उतना मात्रा जो कि पानी में घुल जाए और उससे अधिक मात्रा नहीं घुले। पानी में जैसे कि अगर हम चीनी मिलाएंगे या नमक मिलाएंगे तो उतना नमक मात्रा कि अब जो है चीनी एकदम अच्छा से घुल जाए और उससे ज़्यादा अब अगर देंगे तो नहीं घुले, तो वह क्या है, संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन उसको बोला जाता है कि अगर और मात्रा विलय की और मात्रा उसमें डाली जा सकता है। अगर चीनी लिए और पानी लिए, उसमें थोड़ा सा चीनी देकर घोल दिए कि अगर और चीनी देंगे उसमें घुल जाएगा, अगर उस तरह है तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। मतलब इसमें और जो है विलय की मात्रा डाला जा सकता है। अति संतृप्त विलयन, आपको पता होगा कि अगर हमको चीनी इस तरह पानी में अगर घुलाना है, अगर दे रहे हैं तो नहीं घुल रहा है तो उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो वो घुल जाएगा। इसका मतलब अगर गर्म करके उसमें अगर हम चीनी मिला रहे हैं, वह क्या हो गया, अति संतृप्त, मतलब वो अधिक ज़्यादा ही संतृप्त हो गया। पहले संतृप्त जिसमें कि और विलय की मात्रा नहीं घुलाई जा सकते, वो संतृप्त हुआ। अगर हम गर्म करके या कोई और दूसरे विधि से अगर हम और थोड़ा सा मात्रा अगर चीनी का या विलय की मात्रा अगर घुला दें, वह क्या हो जाएगा,
अति संतृप्त विलयन। वही विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए हम दो विधि पढ़ते हैं, इन दोनों से न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल जो भी एनसीईआरटी में रहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है द्रव्यमान यानी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए प्रतिशत जब आता है 100 से गुना करना ही पड़ेगा। देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। ये आपको सूत्र याद रखना है कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। और दूसरा सूत्र है कि द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। यही दो सूत्र दिया हुआ है, उसी पर आप न्यूमेरिकल एक है हम उदाहरण सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखिए आगे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, अगर मिटाना जरूरी पड़ गया तो आप उतार के पहले से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप भी सॉल्व करके उसको घर में देखिएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए इसमें दिया है 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल, मतलब विलायक हमको कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखते रुकिए 1 मिनट, उम्मीद करता हूँ ये आप जो है नोट कर लिए होंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। विलयन बराबर जो होता है, विलयन बराबर होता है, हमको पता है कि हम पहले बताए कि विलयन में 2 घटक होता है। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। क्या, क्योंकि ये देखिए ये जो कम मात्रा में जो अधिक मात्रा दोनों मिलकर क्या बनता है विलयन। वही बोला यहाँ दिया है विलायक कितना दिया हुआ है 320 ग्राम, और विलेय कितना दिया हुआ है, विलेय कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। तो विलयन बराबर कितना हो जाएगा, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक होता है। तो विलयन बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस, देखिए विलेय प्लस विलायक। अब देखिए यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर में, उसी का जो यहाँ का जो सॉल्व है हम यहाँ बना रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए मतलब यहाँ का सॉल्व जो है यहाँ हो रहा है, ठीक। अब देखिए विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन बराबर क्या हो जाएगा, यानी 40 प्लस 320 इक्वल 360 ग्राम हो गया। तो यहाँ पूछा है विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब देखिए ग्राम में दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो क्या कौन ये सूत्र लगाते हैं विलेय यानी विलयन की सांद्रता, यहाँ लिखते हैं विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है। देखिए ये सूत्र देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। अब देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम है, 40 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 360 ग्राम गुना 100, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ गुना 100। अब देखिए कटा दीजिए इसको, ग्राम खत्म हो गया, 4 9 36 बराबर कितना हो गया 100/9, मतलब 11.1% आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज जो थोड़ा सा पढ़ाई यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें जो दिया हुआ था चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में जो था वो पढ़ाई आपको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर पिछला क्लास नहीं देखा तो आप वो पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।